तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं असम के डिब्रूगढ़ की ये तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं डिब्रूगढ़ के मोरान, जहां पर ये आपात लैंडिंग सुविधा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उतरे हैं। और इस दौरान हरक्यूलिस C-130 की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जो इस आपात लैंडिंग पर, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंड करता हुआ नज़र आया। दरअसल इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करें, जिसकी अपने आप में कई सारे खास मायने हैं, रणनीतिक नज़रिए से भी अगर हम देखें तो काफ़ी खास और काफ़ी अहम है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं। PM मोरान बाईपास पर बनी इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरे हैं। नेशनल हाईवे 127 के 4.2 किलोमीटर लंबे हिस्से पर इसे बनाया गया है, जो अपने आप में पहली भारतीय वायुसेना की पहली ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है जो सैन्य और साथ ही नागरिक दोनों तरह के विमानों के लिए तैयार की गई है। अब से कुछ देर बाद ही एक विशेष एरियल डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा यहाँ पे। और खास बात यह है कि यहाँ पर अब से कुछ देर में हमें राफेल और सुखोई 30 लड़ाकू विमान भी हाईवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अन्य कई विमान भी यहाँ पर शामिल होंगे, जैसे तेजस है, हरक्यूलिस C-130 जिसे हम आपको दिखाई रहे हैं लगातार, और साथ ही एंटोनोव AN-32 भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो अपने आप में ये ऐतिहासिक फैसिलिटी, और जो कि युद्ध, प्राकृतिक आपदा या फिर मुख्य एयरपोर्ट के नाकाम होने की स्थिति में एक वैकल्पिक लैंडिंग साइट देता है। और ख़ास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से भी अपने आप में काफ़ी खास और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। और इस हाईवे को अगर हम देखें तो ड्यूल यूज़ यानी कि सिविल और साथ ही मिलिट्री बनाने से इंफ्रास्ट्रक्चर की उपयोगिता भी बढ़ती है, और ख़ासकर ऐसे इलाकों में जहाँ पर एयरफील्ड्स जो हैं वो एक सीमित है। तो यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं, और उस दौरान की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है, और यहाँ पर ये तमाम विमान इमरजेंसी लैंडिंग करता हुआ फिलहाल ये नज़र आ रहा है। अपने आप में ऐतिहासिक, और ये ऐसी सड़क जो सिर्फ वाहनों के लिए नहीं बल्कि लड़ाकू विमान भी जिस पर लैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त। और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के ज़रिए कि वहाँ पर जो लोग हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि आज अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पूरा एरियल शो भी होगा। कई सारे लड़ाकू विमान यहाँ पर उड़ान भरते हुए और लैंड करते हुए नजर आएंगे। इमरजेंसी रिस्पांस के लिए एक अहम एसेट के रूप में ये जो सड़क है वो काम करती हुई नजर आएगी, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। और सीधे तौर पर आपातकालीन तैयारियों और साथ ही हाईवे को रनवे के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता को ये दिखाता हुआ नजर आएगा। भारतीय वायुसेना की ताकत भी अब से कुछ ही देर में यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि दोनों तरफ ये जो लैंडिंग फैसिलिटी है इसकी दोनों साइड पर फेंसिंग भी की गई है। सड़क किनारे की जो दुकानें वो भी हटाई गई है, और जानवरों और लोगों के जो प्रवेश है उस पर भी वहाँ पर रोक लगा दी गई है। तो अपने आप में काफ़ी खास है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुँच चुके हैं, क्योंकि सीधे तौर पर ये भारत की आत्मनिर्भर और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, जहाँ पर जो सड़कें हैं वो सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं है बल्कि डिफेंस के लिए भी अब तैयार की जा रही हैं, जिससे कि आपात स्थिति में इन सड़कों पर लड़ाकू विमानों को भी उतारा जा सके, या फिर अगर नागरिक विमान है और इमरजेंसी में अगर उन्हें लैंड कराना पड़े तो वो उन्नयनेर বাবে সদা তৎপৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক বিপুল হাত চাপৰিৰে আমি স্বাগতম জনাইছো। तालियों की गड़गड़ाहट से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से स्वागत करते हैं। এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। असम की संस्कृति के प्रतीक गामोछा से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। এয়া গামোচাৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছো। এইবাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আন এক প্ৰতীক জাপিৰে আদৰণি প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক সম্বৰ্ধনা জনাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে।
असम के संस्कृति के प्रतीक है ये जापी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্তিমগৰাকী ৰাণী সতী সাধনীৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াবলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনালো। মুগাত সোণ আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে তৈয়াৰী ৰঙেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই প্ৰতিচ্ছবি। वीर रानी सती साधनी का एक प्रतिच्छवि उपहार स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। अब मैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह जी से हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करने के लिए अनुरोध करती हूँ। भारतीय वायुसेना का एक स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को उपहार के तौर पे दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आसन ग्रहण करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ। अब वो पल आ रहा है जहां नीले आसमान में भारतीय वायुसेना अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हुए नजर आएगी। এতিয়া নীলাকাশত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ শক্তি সামৰ্থ্য আহক আমি সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ। সাক্ষী হৈ ৰওঁ অভূতপূৰ্ব এয়াৰ শ্ব'ৰ। Before we get on to the brass tacks, let's familiarize ourselves with the flow of today's events. The event will start with the takeoff of air superiority fighters of the Indian Air Force, the Su-30 MKI and Rafale lined up on the far right edge of the runway, followed by touch-and-go maneuvers by AN-32 aircraft. Thereafter, we will witness overshoot and landing operations by Su-30 MKI and Rafale fighter jets. At the end, special heliborne operations and humanitarian assistance and disaster relief will be demonstrated by our very own indigenous advanced light helicopter, ALH Mark III. देवियों एवं सज्जनों, मुख्य कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचित हो जाएं। सबसे पहले हम भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान की गर्जन करता फ्लाई पास्ट का साक्षी बनेंगे, जो इस ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत का प्रतीक होगा। इसके बाद मोरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा पर AN-32 विमान, सुखोई 30 MKI और रफाल लड़ाकू विमानों द्वारा टच एंड गो अभ्यास और लैंडिंग का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके पश्चात भारतीय वायुसेना द्वारा विशेष हेलीबॉर्न ऑपरेशन तथा उन्नत हेलीकॉप्टरों के माध्यम से मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह भारतीय वायुसेना के पायलटों की सटीकता और कौशलता को उजागर करता है। इसके बाद ये लड़ाकू विमान मुरान राजमार्ग से टेक ऑफ करेंगे, जो भविष्य में भारतीय वायुसेना के संचालन के लिए नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। In a nation as vast and diverse as India, the ability to respond swiftly in the times of crisis is not merely a necessity, it's a solemn commitment. A commitment that Indian Air Force and leadership have consistently demonstrated, ensuring protection and preparedness of our borders, skies and citizens. With the vision of strengthening the Indian Air Force's operational reach, this project marks a new era in the national security and defense capabilities. The emergency landing facility is an innovation that will allow fighter aircraft, transport planes and helicopters to make critical landings even in the most remote and inaccessible regions of our country. आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर इकट्ठे हुए हैं जहां हम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के उपयोग को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस और अभिनव विचारों को दर्शाता है। वर्ष 2018 में भारतीय वायुसेना ने एक नया कदम उठाया था, एक ऐसी कल्पना को विकसित करते हुए जो भारत के राजमार्गों को सामरिक क्षमता के रूप में बदल दे। एक ऐसी दृष्टि जिसमें जो राजमार्ग पहले लोगों और सामान के यातायात के लिए थे, उन्हें भी आपातकाल के दौरान रनवे बनाया जा सकता है। ये एक प्रगतिशील और दूरदर्शिता से भरी सोच है, जो न सिर्फ अनजाने संकटों का सामना करने में मदद करेगी, बल्कि राष्ट्र को हर स्थिति का सामना करने की ताकत दे रही है। And now we commence today's flying operations.
To the far right of the runway, call sign Karn, piloted by Group Captain Saurabh Adhikari with Flight Lieutenant Mansi. The Su-30 MKI is now ready to take flight to the blue yonder. The aircraft delivers raw, unmistakable power. And look out for the air-to-air missiles at the wingtips, allowing the fighter to transform instantly from a highway visitor to an air dominance predator. Watch closely the thrust vectoring nozzles and how they assist in early liftoff despite the aircraft mass. कॉल साइन कर्ण उड़ान भरने के लिए तैयार है। इस विमान की शक्ति अचूक और अद्वितीय है। यह लड़ाकू विमान तीव्र गति के साथ ऊपर जाएगा और देखते ही देखते हमारे आकाश का रक्षक बन जाएगा। And notice the aircraft is now opening full power. And now the afterburners are engaged. And now call sign Eklavya, piloted by SCON leader Masand. The Rafale aircraft is now lined up for departure. You'll now witness the aircraft getting airborne in less than 500 meters and being combat ready within seconds of leaving the ground. कॉल साइन एकलव्य रफाल विमान अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। आक्रामक तरीके से ऊपर चढ़ते हुए यह विमान जमीन छोड़ने के कुछ ही क्षण में युद्ध के लिए तैयार हो जाता है।